हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस बीमारी की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इसको पाइल्स, हेमोरॉइड्स या फिर इसको हिंदी में बवासीर के नाम से जाना जाता है। लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि पाइल्स है क्या और पाइल्स होने के कारण क्या हैं, पाइल्स के कितने टाइप होते हैं और इसका ट्रीटमेंट और इसको रोकने का क्या उपाय है। ये मैं इस पे मैं बात करूँगा, बहुत ब्रीफ में बात करूँगा क्योंकि वीडियो में उतना समय होता नहीं है। तो सबसे पहले बताऊँ कि भाई पाइल्स होता क्या है। तो पाइल्स जो होता है स्वोलन वेन अराउंड एनल एरिया और नियर रेक्टम, उसको हम लोग पाइल्स कहते हैं या पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। तो पाइल्स की ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4 और एडवांस स्टेज, और या फिर जिसमें हेमोरॉइड्स बाहर आते हैं तो इसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो पल्प होते हैं, जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो एनएस के अंदर ही रहते हैं। और ग्रेड 2 में क्या होता है कि हेमोरॉइड्स जो है वो एनएस के बाहर आते हैं, बट फिर आफ्टर डिफिकेशन वो स्पॉन्टेनियसली ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो पल्प होते हैं वो एनएस के बाहर रहते हैं और उसको मैनुअली जो है हाथ से उसको अंदर किया जा सकता है। और ग्रेड 4 में होता है कि जो हेमोरॉइड्स होते हैं, पल्प जो होते हैं वो बाहर रहते हैं और उसको अंदर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। और एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होता है जिसमें कि वो पल्प जो है, हेमोरॉइड्स जो है वो बाहर लटका रहता है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अब बात करते हैं कि जो है भाई इसके होने के कारण क्या है, पाइल्स होता क्यों है। तो पाइल्स होने का मेन कारण है प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, इसको डिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या डायरिया, फिर पानी कम पीना, ऑयली फैटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें कम ज़्यादा खाना। तो और कभी-कभी जो है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी होता है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण जो है ये पाइल्स होते हैं। अब पाइल्स के मेडिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ऑयली फैटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें कम से कम खाएँ, नॉन-वेज चीज़ कम खाएँ। उसके बाद फिर फाइबर रिच डाइट जो होता है जैसे सैलेड वगैरह खाएँ, ठीक है? और इसके बाद फिर जो है लैक्टोज वगैरह का यूज़ करें, और लैग्नोकेल जेली भी लगा सकते हैं। और इसी तरह पाइलोकेयर मेडिसिन जेली वगैरह आप लगा सकते हैं। और अगर एडवांस स्टेज होता है तो आप इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है तो आप किसी अच्छे सर्जन से जाकर दिखा सकते हैं और ये पूरी तरह क्यूरेबल है और ये ठीक हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप मैंने जो इसके रोकथाम के उपाय बताए हैं उसको आप प्रयोग करके आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं और पाइल्स को रोक सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको पाइल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ इसके बचाव के और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।